अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान आज रात का ये ईद स्पेशल एपिसोड है और इसीलिए हम जो हैं अपने स्टूडियो से बाहर निकल के एक डिफरेंट चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले CNBC पाकिस्तान के नाज़रीन को मैं बहुत बहुत ईद मुबारक विश करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि इस बकरा ईद में जो जानवर आपने ज़िबा करने के लिए लिए थे वो खैरियत से ज़िबा हो चुके होंगे और आपकी ईद जो है वो बड़ी ज़बरदस्त गुजर रही होगी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जिन लोगों को मैंने दावत दी है वो पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में आप उन लोगों को देखेंगे, लेकिन वैसे वो अलग अलग नेटवर्क पे आपको हफ्ते में 3-4 मरतबा अपना शो करते हुए नज़र आते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करूँगा बारी बारी अपने मेहमानों को। मेरे लेफ्ट पर मौजूद है फरिया इदरीस साहिबा। थैंक यू वेरी मच फरिया फॉर जॉइनिंग अस। ईद मुबारक टू यू एज वेल। फरिया जो है ये समा टीवी के लिए काम करती हैं और एंकर हैं फॉर द शो न्यूज़ बीट। बड़ा ज़बरदस्त इनका शो है, वीकडेज पर आप प्राइम टाइम में इस शो को देखते हैं। और पहले मैं CNBC के लिए काम करती थी। और पहले ये CNBC पाकिस्तान के लिए काम करती थी। फरिया के लेफ्ट पे मौजूद हैं वसीम बदामी। वसीम बदामी का ताल्लुक ARY न्यूज़ से है, प्रोग्राम होस्ट करते हैं 11th आवर के नाम का। वसीम बदामी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे राइट पे शाज़ेब खानज़ादा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं और प्रोग्राम करते हैं टू द पॉइंट। शाज़ेब खानज़ादा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाज़ेब के राइट पर मौजूद है सदफ जब्बार। आपका ताल्लुक भी ARY न्यूज़ से है और आप न्यूज़ एंकर रही हैं बहुत अरसे तक, अब आप जो है करंट अफेयर प्रोग्राम कर रही हैं। सवाल ये है, बहुत बहुत शुक्रिया सदफ और ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात करेंगे। ये प्रोग्राम जो है वो 2 एपिसोड्स पर होगा। पहले हम जो है आपको फ़ील देंगे कि ये एंकर्स जो कि अपने प्रोग्राम में बैठ के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने गेस्ट से, अपने मेहमानों से लड़वाते हैं मेहमानों को, उनकी अपनी लाइफ में उनका करियर कैसे बिल्डअप हुआ और उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। फरिया की बात हो रही है, सबकी बारी बारी लड़ते नहीं, लड़वाने का कहा तो फरिया लड़ना और लड़ाना हम तो सारे शरीफ हैं। फरिया की बात, सबकी बारी आई। तो मासूमाना सवाल और करता हूं, एक बड़ा अहम सवाल जो हम एंकर से हमेशा पूछा जाता है और पब्लिक के लिए बड़ी एक उनको एक उलझन सी होती है कि ये किस तरह से इस फील्ड में आए, हमें अगर इस फील्ड में आना है तो हम कैसे आए। तो वो जो है सवाल के जवाब भी हमारे आज जो एंकर्स यहाँ पे मौजूद है या जो मेहमान मौजूद है वो देंगे। फरिया, विल स्टार्ट ऑफ विद यू। इत्तेफाक था कि आप इस जर्नलिज्म की फील्ड में आ गई। लेडीज फर्स्ट का प्रिंसिपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वो बुजुर्ग वाला भी है लेकिन लेडीज फर्स्ट बुजुर्ग वाला भी है, बस अब आप इनसे पूछ रहे हैं। अच्छा फरिया, इत्तेफाक से आ गई इस फील्ड में आप या फिर आपने प्लान किया था कि यू विल कम टुवर्ड्स जर्नलिज्म और एंकर बनेंगी, किसी दिन न्यूज़ बीट प्रोग्राम करेंगी बैठकर? नहीं, एंकरिंग के लिए बिल्कुल भी मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस फील्ड में मैं बहुत सोच कर आई थी। एंड ये मैंने एक दो दफ़ा पहले भी बात बताई है कि व्हेन आई वाज 8 years old तो एक ऐसे में पढ़ी थी, रॉयटर्स के ऊपर वो ऐसे था, एंड आई वाज रीडिंग इट विद माय मदर। वो एक्टिव इंग्लिश की बुक के अंदर था एंड व्हाइल रीडिंग इट आई कुडंट इवन, मैं उससे तक रॉयटर्स पढ़ा भी नहीं चाहा था, मैं उसको र्यूटर्स पढ़ी थी। तो शी टोल्ड मी इट्स रॉयटर्स एंड व्हाट इज़ रॉयटर्स, और उसके ऊपर वो रिपोर्टिंग के ऊपर पूरा था ऐसे। और जिस दिन उन्होंने मुझे बड़ा एक्सप्लेन किया कि रिपोर्टिंग क्या होती है, एंड दैट डे आई टोल्ड माई मदर कि आई वॉन्ट टू बी अ रिपोर्टर। और उस दिन वो हंस पड़ी क्योंकि तमाम माँओं की तरह मेरी माँ की भी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और मुल्क की खिदमत करूँ। तो मेरे लिए ये बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल थी अपने पेरेंट्स को मनाना जब मुझे कॉलेज में जाना था, कि हालांकि मेरे नंबर्स आ गए थे मगर मैं साइंस को नहीं कंटिन्यू करना चाह रही थी एंड आई वांट टू टेक अप आर्ट। लेकिन उस वक्त से मुझे शुरू से लिटरेचर पढ़ने का, पोइट्री लिखने का, पेंटिंग का, इन सब चीज़ों का शुरू से बहुत शौक रहा है एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू रिपोर्टिंग। आपने काफ़ी जल्दी फैसला कर लिया था अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उस वक्त तो मेरे ख्याल से हम में से किसी को नहीं पता था हम क्या लेकिन मैंने करेंगे। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आने का जब मैं पढ़ रही थी उस वक्त मैंने फिर उस वक्त सोचा, क्योंकि वो 2 मॉड्यूल्स होते थे, चाहे आप प्रिंट में जाएं या ब्रॉडकास्ट में। तो उस वक्त मैंने ब्रॉडकास्ट ले लिया था, लेकिन उससे पहले मैंने लिखना शुरू कर दिया था न्यूज़पेपर्स में। बट आपने जो पढ़ाई की है दैट्स रेलेवेंट टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। ये हर किसी के साथ नहीं है, लेकिन आपके साथ ये है। एंड यू स्टार्टेड ऑफ विद प्रिंट और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आए। पहली जो मैं स्टूडेंट थी उसी वक्त से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। आई वाज राइटिंग इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड आई टोल्ड यू आई वाज डूइंग पोइट्री एज वेल। उसकी एक वो छपी हुई थी रेसिटेशंस में, डिबेट्स में, आई वाज वेरी एक्टिव इन दैट। लेकिन और शुरू मैंने किया था एक PR एजेंसी से, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। राइट, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह आपका। साथ ही प्रेम का वक्त अपने आपने तफसीलन बताया कि आपका करियर का आगाज़ किस तरह हुआ। इतनी तफसील से बताया कि वसीम ने अपना पूरा डिनर खत्म कर लिया वहाँ पे। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए मुझे इजाज़त दें। मेरे ख्याल से राइट पे चलते हैं। शाज़ेब खानज़ादा का जो करियर है बड़ी तेज़ी से माशाल्लाह शाज़ेब खानज़ादा ने तरक्की की है और बड़े हार्ड हिटिंग शोज़ के लिए जो है जाने जाते हैं, माने जाते हैं।
शाहज़ेब, किस तरह इत्तेफाक हुआ इस फील्ड में आने का? क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि तुम इंजीनियर हो और मीडिया से तुम्हारा मैं यही कहने वाला था कि पढ़ाई के हवाले से कोई ताल्लुक जिस तरह हर एक की माँ की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा इंजीनियर बने, मैं उसी तरह इंजीनियर बना था। मगर उसके आगे जिस तरह हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसको कंटिन्यू करें, वो मैंने नहीं किया। हमारा तो करियर भी साथ शुरू हुआ है, मेरा और शहजाद इकबाल का। 1 महीना शहजाद इकबाल मुझसे जूनियर है और हम बिजनेस एंकरिंग किया करते थे उस ज़माने में। और वो सिर्फ इसलिए था कि मैं था इंजीनियर, बट इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह में बड़ा इंटरेस्टेड था, तो जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की नो हाउ थी। फिर बिजनेस एंकरिंग से हल्का फुल्का एक बिजनेस चैनल ही होता था, उससे पॉलिटिकल शोज शुरू किया। उसके बाद बस ये सिलसिला चलता रहा, अब एक्सप्रेस न्यूज़ पर। लेकिन आपकी अम्मी खुश है आपकी? बहुत ज़्यादा खुश है। रियली? अच्छा, क्योंकि मेरी अम्मी अभी तक खुश नहीं हुई। मेरी अम्मी अभी तक काश तुम डॉक्टर बन जाती। इंजीनियर्स को पैसे नहीं मिलते ना यहाँ पर, पाकिस्तान में इंजीनियर्स को पैसे नहीं मिलते। डॉक्टर्स को भी नहीं मिलते वैसे। लेकिन पता है, इंग्लैंड में भी मैंने देखा था एशियन कम्युनिटीज में जर्नलिज्म को इतना पसंद नहीं किया जाता था। अच्छा। क्योंकि जो हमारे एडिटर थे वो ये कहते थे कि मैं घर से जब निकलता हूँ तो आई टेल माय मदर आई एम गोइंग टू अ बैंक। ही वाज फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि वो उधर भी बड़ा समझा। फिर उनको आप कभी इनवाइट करें ना कि कराची में आके एक टॉक शो तो करें प्राइम टाइम पर, है? अच्छा, हमारे यहाँ जर्नलिज्म को मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा समझा जाता है। लोग तो अब एंकर्स को मसीहा समझने लगे कि जी ये इन पॉलिटिशियंस से तब्दील करेंगे। हालात है हमारी कंट्री के जिसकी वजह से बिल्कुल, और ये एंकर्स को मसीहा समझते हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्वेश्चन का, जो मैं बाद में आप सबसे करूंगा। फरिया से तो वो मेरे ख्याल से इतना रेलेवेंट सवाल नहीं होगा जितना वो आप तीनों से होगा। मैं वापस लेफ्ट की तरफ आता हूँ। वसीम बदामी, ये कोई टीम्स नहीं बनी हुई लेफ्ट एंड राइट, लेकिन फिर भी जूनियर की तरफ आ जाए, बच्चों की तरफ आ जाए। वसीम बदामी भी एक अरसे तक न्यूज़ एंकरिंग करते रहे और जहाँ तक मैंने इनको देखा, इन्होंने भी अपना कैरियर जो है वो ऐसे नहीं कि आते साथ ये डेस्क पे बैठ गए तो प्रोग्राम करने लगे। एक स्ट्रगल थी शुरू में जो कि मेरे ख्याल से लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते। वसीम? हाँ यार, रेडियो से शुरू किया था, FM 107 से। वो एक अलग कहानी है, खैर वो लंबी बात हो जाएगी। रेडियो में कंपटीशन में शिरकत करने गए थे, वो कंपटीशन हम हार गए। उस वक्त हमने एप्लीकेशन दी थी कि जी मुझे बड़ा शौक है रेडियो में काम करने का। वहाँ से ऑफर आई, ट्रैफिक अपडेट्स देता था मैं। अच्छा। एक दिन के 60 रुपये में। जो इतने एक्सीडेंट होते हैं साल में 1000-2000 तुम्हारी वजह से होते थे? वो मतलब मैं उसमें मिर्च मसाला लगा के बताता था। अच्छा, वहाँ पे भी सनसनी जरूरी है। हाँ, वो तो कि 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई है सिग्नल पे और ट्रैफिक जाम है शारे पैसे। ज़रा ऐसा कुछ, तो वहाँ से शुरू किया था। और उसके बाद मैं बिजनेस प्लस में एक रिसर्चर की ऐसे काम करता था। एक दिन हमारे वो होस्ट एब्सेंट हो गए, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो हमें होस्टिंग का मौका मिल गया। तो इस तरीके से वो सीन ऑन हो गया। काश ऐसा ना होता। तो नहीं, वैसे ही अच्छे एंकर हैं। और जो शो अभी आप कर रहे हैं, ऑडियो ठीक है? तो आपको बुजुर्गों वाला जुमला दोबारा बोले पहले तारीफ करें, दोबारा बोले, मुश्किल से कोई बोले। बहुत यंग है तो बिल्कुल। वसीम आप कराची से बैठ के शो करते हैं, ये दोनों जब भी हमने इनसे इंट्रोडक्शन दिया इस्लामाबाद में है, तो इनके मजे हैं। यू फील सेफ? और जिस जगह पे आपका ऑफिस है वो भी थोड़ा जो है, हाँ, जिस जगह पर मेरा ऑफिस है और जिस जगह पर बाकी लोगों के ऑफिस है, मैं उसके आसपास गुजर रहा होता हूँ, तो मतलब मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो अब इस फील्ड में ये थोड़ा बहुत रिस्क वाला एलिमेंट ये तो है, अब ऐसे ही है वैसे, तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। मतलब अगर अब आदत हो गई किसी है, चलता है। को एडवाइस करनी है कोई यंग लड़के को, वो जिस फील्ड में आना चाहता है, इसको आप मेरे ख्याल से रेकमेंड आना चाहिए, करोगे? बिल्कुल आना चाहिए। मैं समझता हूँ कंपेरेटिवली अच्छे पे मास्टर्स भी हैं। ठीक है, मीडिया के हालात इस वक्त आइडियल नहीं है जितने 2-2.5 साल पहले थे। अभी वो फायरिंग वाला और तनख्वाहों वाला मसले मसाइल अगर एडिट ना हो जाए तो वो चल रहे हैं। लेकिन ये कि फिर भी आई थिंक कंपेरेटिवली ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में। कुछ चैनल्स में चल रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ पता नहीं में कौन सा चल रहे हैं। चैनल है वैसे, मैंने भी सुना है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। कुछ चैनल्स हैं जहाँ 3 मैंने तो कभी एक्सपीरियंस में नहीं है है। ऐसा, पता नहीं, मुझे नहीं, मेरा मतलब आप बैठ के जो है मुल्क के सदर के बारे में बात कर लेते हैं, वजीर आजम के बारे में खुल के बात कर लेते हैं, जो जिन पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स हैं उनके खिलाफ भी बात कर लेते हैं। लेकिन जब चैनल्स की बात आती है और कौन सा चैनल पैसे नहीं देता तो वो मुंह से निकलता नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे पता नहीं है। बदामी वो तनख्वाह नहीं देते, मगर देर से भी तो नहीं देते। वो तनख्वाह नहीं देते मगर देर से भी नहीं देते, इसलिए बता दो। ये कौन सा चैनल है, मुझे पता नहीं। हमारी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? देते हैं, हमेशा देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। हमारे सुना है कोई चैनल है जहाँ पे सदफ से बात करते हैं, क्योंकि सदफ ने भी वसीम की तरह जो है न्यूज़ एंकरिंग की है और अब जो है ये करंट अफेयर का शो होस्ट करिए। सदफ, ये चेंज कैसा है? और न्यूज़ एंकरिंग पहले से ही माइंड बनाया हुआ था दैट यू हैव टू बिकम एन एंकर? न्यूज़ एंकरिंग का तो माइंड नहीं था। मैं जो सबकी बातें मैंने सुनी, कितनी स्ट्रगल की, मैं नहीं समझती कि मैंने काफ़ी लंबा अरसा लिया है, लेकिन हादसाती तौर पर मैं आई ऐसे ही। मैंने सोचा ऑडिशन हो रहा है ARY न्यूज़ में, मैं जाके देखती हूँ, और वहाँ से क्लिक हुआ। फिर मैं एंकरिंग की फील्ड में आ गई, न्यूज़ एंकर बन गई। तो जो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने की थी वो मैरियट ब्लास्ट की थी। अच्छा, और इत्तेफाक इस्लामाबाद में हुआ जो था। मैरियट ब्लास्ट जी हाँ, फरहान शब्बीर होते थे मेरे साथ, वो ट्रैफिक में फंस गए थे। उस वक्त हम दुबई में होते थे, तो सब कहने लगे अब क्या करें, किसे बिठाएं, कोई नहीं है।
फिर उन्होंने कहा सदफ व्हाई नॉट यू, मैं बैठी एंड देन आई स्टार्टेड। तो फिर वहाँ से वो मेरा न्यूज़ एंकर का कैरियर शुरू हुआ। उसके बाद मेरे ख्याल से वैसे ज़्यादातर न्यूज़ एंकर ने अपना कैरियर जो है वो बुरी खबर से ही किया होगा शुरू, क्योंकि अच्छी खबरें तो होती कम है, और अगर अच्छी खबर होती भी है तो वो न्यूज़ चैनल्स कम दिखाते हैं, ये एक इल्ज़ाम लगता है न्यूज़ चैनल्स पे है। तो अब मैं सवाल ये है, कर रही हूँ प्रोग्राम तो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अब बराह रास्त आपका सियासतदानों से जो है वो मुकाबला होता है। सवाल ये है विद सदफ, मैं एक सवाल ब्रेक ये है की विद तरफ सदफ। जाना चाहूँगा। इस ब्रेक के बाद हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इनके कैरियर की डिटेल्स तो आपने सुन ली कि किस तरह इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। ईद उल अज़हा का दिन या दूसरी जो ईद की छुट्टियां आती हैं, ईद उल फितर की, कैसे मनाते हैं एंकर्स, उस पर भी हम बात करेंगे। के बाद आप बताएंगे आपने कैसे आगाज़ किया। मैंने कैसे आगाज़ किया वो भी मैं मैंने आधा बताऊंगा। बता दिया। छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।